बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब ने सवाल किया है, हमने ईद के दूसरे दिन कुर्बानी करनी है तो हमारे लिए रोज़े का क्या हुक्म है। मोहम्मद हारिस किश्तवाड़। ये याद रखना चाहिए कि साल में 5 दिन रोज़े रखना हराम है, नाजायज़ है। 4 दिन इस ईद के होते हैं और एक दिन ईद उल फित्र का। इस ईद के होते हैं 10, 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा, 4 दिन ये, और 5वां दिन होता है ईद उल फित्र का। आपने जो पूछा है कि हमने दूसरे दिन कुर्बानी करनी है तो हमारे लिए रोज़े का क्या हुक्म है, शायद इनके पूछने का मतलब ये है, वो जो हदीस पाक के अंदर आता है कि जिस आदमी ने कुर्बानी करनी हो तो वो आदमी तब तक खाने पीने से रुके जब तक न वो कुर्बानी कर ले और कुर्बानी के गोश्त से फिर खाए। ऐसा अमल सिर्फ अमर मुस्तहब है और वो खाने के लिए है। बंदा सुबह को उठकर कोई मीठी चीज़ खा सकता है, पानी पी सकता है, जूस पी सकता है, फ्रीनी खा सकता है, और अगर वो रोज़े की नीयत से रुकता है तो बिल्कुल हराम है, ऐसा हरगिज़ जायज़ नहीं है। और ये होता है पहले दिन के लिए, दूसरे दिन के लिए नहीं होता है, और ये खालिस इमसाक होता है। आपने दूसरे दिन कुर्बानी करनी है, आप अगर मिसाल के तौर पर ज़ोहर के बाद कुर्बानी करनी है, असर के बाद करनी है, उससे पहले आप खा पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, यानी खाने पीने में कोई रोक नहीं है। हासिल कलाम ये कि इन दिनों में रोज़ा रखना हराम है, नाजायज़ है, बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। वो सिर्फ इमसाक होता है खाने से कि तब तक रुक जाओ, जब कुर्बानी हो जाएगी फिर कुर्बानी के गोश्त से खाना शुरू कर लेना चाहिए। रोज़े की नीयत हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, न पहले दिन, न दूसरे दिन, न तीसरे दिन। एक साथी हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि मैंने एक बकरा ख़रीदा है, वो मैंने अपनी कुर्बानी के लिए ख़रीदा है। अब मैं उसी बकरे के अंदर अपने मरहूम बाप को भी शरीक करना चाहता हूँ। मोहम्मद अशरफ जम्मू। कुर्बानी के लिए अल्लाह पाक ने 2 तरह के जानवर मुतय्यन किए हैं। एक जानवर वो हैं जिनमें एक ही हिस्सा होता है, बकरा, और एक जानवर वो होता है जिसमें 7 हिस्से होते हैं, जैसे ऊँट वगैरह। 7 हिस्से वाले जानवर में सिर्फ 7 लोग ही शरीक हो सकते हैं, और एक हिस्से वाले में एक बंदा ही शरीक हो सकता है। इनके कहने की गर्ज़ गालिबन ये है कि ये जो इस पर मुझे सवाब मिलना है ये निस्फ हो जाए, आधा मेरे वालिद साहब को मिल जाए, आधा मिल जाए, यानी ये कुर्बानी तकसीम हो जाए। ऐसा नहीं होता है। कुर्बानी सिर्फ एक बंदे की तरफ से होती है, वो चाहे अपनी तरफ से करो चाहे अपनी मरहूमीन की तरफ से करो, मरहूम में कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यह बात याद रखनी चाहिए कि अगर ज़िंदे पर कुर्बानी वाजिब है, चाहे वो बेटा हो और चाहे बाप हो और बेटा गुज़र गया हो, चाहे कोई और हो, तो अगर ज़िंदे पर कुर्बानी वाजिब है तो फिर चाहिए कि पहले अपनी तरफ से कर ले, फिर अगर उसके बाद वसअत हो तो अपनी मरहूमीन की तरफ से भी कर ले। ऐसा करना सही नहीं है कि ख़ुद पर वाजिब थी उसको छोड़ दिया और जिस पर जो गुज़र चुका है और उसकी तरफ से अदा करें, उन पर वाजिब ही नहीं, उनको तो ईसाल सवाब करना है, और उनके लिए ईसाल सवाब बंदा किसी और तरीक़े से भी कर सकता है। लेकिन मेरे ज़िम्मे जो कुर्बानी वाजिब है पहले मुझे उसको करनी चाहिए। जैसे 2 बातें होगी, एक तो जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसको कुर्बानी अपनी तरफ से करनी है, दूसरा बकरे के अंदर सिर्फ एक बंदा शरीक हो सकता है, और ऊँट वगैरह दूसरे जानवरों के अंदर जिनमें 7 हिस्से होते हैं उनमें सिर्फ 7 ही बंदे शरीक हो सकते हैं, 8वां नहीं हो सकता है। और अगर किसी ने, एक बंदे ने इसी तरह 2 की नीयत कर ली हो और ये 8 बन गए होंगे तो फिर एक की तरफ से भी कुर्बानी नहीं होती है। 7 की पर 7 और एक पर एक ही होता है। एक साहब हैं, इन्होंने लिखा है कि हमारे वालिद साहब ने 7 कुर्बानियाँ मुकम्मल कर ली हैं, तो वो अब इस मर्तबा हम बच्चों की तरफ से कुर्बानी करना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए अपनी कुर्बानी को अब छोड़कर, यानी जो उन्हें 7 कुर्बानियाँ कर ली हैं तो वो छोड़कर हमारी तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं। मोहम्मद ज़ैद।
कुर्बानी आदमी पर तब तक वाजिब है जब तक वो मालदार है। तो वो मालदार 7 साल रहे या 70 साल रहे। अगर 70 साल भी कोई आदमी मालदार रहता है तो उसको हर साल कुर्बानी करनी वाजिब है। ये जो एक आम सी बात हो गई है कि 7 साल लगातार कुर्बानी कर लो तो उसके बाद से कुर्बानी आपके ज़िम्मे से ख़त्म हो जाती है, ये सही नहीं है। जिस साल बंदा मालदार हो जाता है उस साल कुर्बानी करेगा। अगले साल मालदार है तो ठीक है करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। और मुसलसल मालदार चला हुआ आ रहा है तो उसको मुसलसल कुर्बानी करनी उसके ऊपर वाजिब है। 7 साल की कोई कैद नहीं है। तकबीर नारे तकबीर, नारे तकबीर।